बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं लाहौर हाई कोर्ट आया था अपनी लीगल टीम के साथ। और गुज़श्ता कई रोज़ से हमें हरासा किया जा रहा था। और ख़ास तौर पर सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। जवेद अली नामी हमारे कारकुन को 4-5 रोज़ से अगवा किया गया, उठाया गया। और फिर संडे के रोज़ उसे पेश किया गया, 164 का बयान लेके उसे हरासा करके और ज़हनी टॉर्चर दे के। मैं सवाल ये उठाता हूँ कि आखिर वो कौन है जो सियालकोट में हमारे वर्कर्स को अगवा कर रहा है, उठवा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि लोग प्रेशर में उन्हें हरासा किया जाए और वो उस्मान डार के ख़िलाफ़ अप्रूवर बन जाए, वादा माफ गवाह बन जाए। मुझे काफ़ी दिनों से प्राइवेट नंबर से भी टेलीफोन कॉल्स आ रही थी कि भी अपना मुंह बंद कर लो। ख़ास तौर पे बतौर स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से डिस्टेंस करने की बातें की जा रही हैं ताकि इमरान खान को तनहा कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ आने का मकसद था कि जो भी गोस्ट मुकदमात हैं, जो भी ये इन्होंने ऐसे मुकदमात बना रखे हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है, एंटी करप्शन है, तो सामने लाए जाएं। मकसद ये कि आप बुज़लों की तरह आधी रात को आना, मुकदमा चाहे बाद में बने, पहले बना के रख लिया और जी पकड़ लें जी इनको, सिर्फ़ इसलिए कि आज हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, अजीम पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ की जंग जो मेरा लीडर इमरान खान लड़ा उसका साथ दे रहे हैं और हम पीछे हट जाएं। तो मुझे दिली खुशी है जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया है और उन्होंने तारीख भी फ़िक्स की है। अब इन डिपार्टमेंट्स को नोटिस होंगे और जो भी मुकदमात हैं, देखिए हम भाग नहीं रहे हैं, हम खुद वॉलंटियरली खुद को जेलों में लेके जाना चाह रहे हैं। मेरे लीडर ने ऐलान किया है कि हम जेल बरो तहरीक इंशाल्लाह ताला लेके आ रहे हैं, लेकिन हम कानूनी महाज पे ऐसे होचेट गंडों का और ये जो बुज़दिलाना इनकी कार्रवाइयाँ हैं और फेक केसेस हैं, उसका इंशाल्लाह ताला अपनी लीगल टीम के साथ कानूनी तरीके से भी मुकाबला करेंगे। जेलों से डरने वाले नहीं हैं कि जेल के खौफ से आज अगर ये समझते हैं कि हम अपने स्टांस से हट जाएंगे, अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सियालकोट में इन्होंने सरकारी लोगों को भी प्रेशराइज़ किया कि आप किसी तरीके उस्मान डार के ख़िलाफ़ गवाही दे दें। मुख्तलिफ़ महकमे के लोगों को अप्रोच की, जब वो इनके बातों में या इनके जो भी इन्होंने उन्हें एज ए गवाही दिलाने की कोशिश की, तो फिर अब ये वर्कर्स को पकड़ रहे हैं, कारकुनान को पकड़ रहे हैं। हम इस मुश्किल वक़्त में अपने कारकुनों के साथ खड़े हैं, अपने कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और जिस जिस कारकुन को उठाकर ये बयान लेंगे उनकी भी इंशाल्लाह ताला कानूनी जंग लड़ेंगे हम। देखें, एक तो मैं मीडिया के दोस्तों को कहूँगा कि आप इंसाफ करें। उनके मुकदमात थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, लूट मार के। हमारे मुकदमात के हैं कि जी फवाद चौधरी ने मुंशी क्यों कह दिया, आज़म स्वाति ने ट्वीट क्यों कर दिया, शेख रशीद ने जो बयान दिया उसको पकड़ लिया। हमारे ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात नहीं हैं, कोई हमने ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई ऐसे एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस नहीं हैं कि आमदन से ज़्यादा असासे बना लिए और उनकी रसीदें ही नहीं हैं। तो ये जो प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं, इन केसों का मुआजना करें ना। और वो ओपन एंड शट केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद थे। 24 अरब रुपए की ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट से पैसा निकला ना, आखिरकार वो पैसा आया कहाँ से था। तो ये जो हमारे केसेस हैं, ये तो हमें सिर्फ हरासा करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं भाई फिक्स कर देंगे अगर तुमने आवाज़ बंद ना की। तो हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ मुल्क पाकिस्तान के लिए जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम निकले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बहादुर वकला, माजी में भी उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाई। एक हमारी जो वकला की एक तहरीक चली माशाल्लाह, जो एक चेंज लेके वो आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तहरीक में हमारे वकला भी साथ होंगे। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान हैं, आज उनके कंधों पे बहुत
बड़ी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह मुख्तलिफ महकमों को यरगमाल बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो हम सब की नज़रें, कौम की नज़रें पाकिस्तान की अदालतों पे हैं। हमें तो अब इंसाफ की उम्मीद अपनी अदालतों से है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अदालतों से भी हमें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ पे मबनी फैसले आएंगे। दूसरे नंबर पर बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, IMF पाकिस्तान में है और महंगाई भी अरूज पर है, बल्कि बिजली के टैरिफ भी बढ़ाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है सारा मामला? इलेक्शन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखें, ये जो तबाही इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, बार बार इमरान खान ये कहते रहे कि शौकत तरीन जनरल बाजवा के पास के, ख़ुद इमरान खान साहब ने बात की कि ये रजीम चेंज, इस साजिश को अगर आप लोग नहीं रोक पाएंगे तो मुआशी तौर पे इसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। तो सवाल तो ये उठाने वाली बात है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मुआशी दहशत गर्दों को मुसल्लत किया गया, तो ज़िम्मेदार तो वो लोग हैं ना जो इनको लेके आए। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आ रहा है वापस, 3/4 से आ रहा है, 2/2 से भी नहीं। इसीलिए तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि आज तो IMF जो है वो मुतालबा कर रही है कि आप इमरान खान से भी NOC लें, इमरान खान का ठप्पा लगवाएं, क्योंकि IMF भी समझती है कि मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर या मुस्तकबिल की हुकूमत PTI की है इस मुल्क में। तो जो भी ये बंद कमरों में IMF के साथ मुआहदे कर रहे हैं, उसमें IMF समझती है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब में इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, उसकी हुकूमत होगी, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेने के लिए कह रहे हैं। IMF भी समझ गया है कि पाकिस्तान के ये अजीम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। जब भी इलेक्शन होगा, वोट की ताकत से इनकलाब आना है इस मुल्क में। तो ये भी समझ जाएं, बेहतर है कितनी देर खींच लेंगे। एक ये भी तासर दिया जा रहा है जी इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। आइन को इन्होंने मोम की नाक समझ रखा है, जिस तरफ चाहेंगे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे मोड़ लेंगे। तो मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ कि इस आइन शिकनी पर, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वकला भी तैयार हैं, और हम सब मिलकर सिविल सोसाइटी, मीडिया, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की फिर सड़कों पे दमादम मस्क अंदर होगा।